इनिशिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 4th लेसन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। अब इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक मोटर से स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले पार्ट में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तक सब सिखाए, क्या होता है, क्या उसमें डायरेक्शन वगैरह क्या कैसे ढूंढते हैं। अब मोटर तो आप सभी ने देखी होगी, जो कि हमारे यहाँ पे फिगर दी है। अब इससे बहुत ही छोटी मात्रा से बहुत बड़े बड़े मोटर्स होते हैं। ओके, तो आपने जो विंड मिल का एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, यानी कि साइंस एग्जीबिशन में ज्यादा तौर पे बच्चे विंड मिल का ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो क्या है, टाइप ऑफ मोटर ही है। वो क्या है, मोटर ही है। तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है, कंस्ट्रक्शन कैसा है और इसका प्रिंसिपल क्या है, वो हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यू नो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अलग अलग एनर्जी की हमें फॉर्म्स मालूम है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे। यू ऑल्सो नो दैट द एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी, ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। सो अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपको लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्या जो ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर। अराउंड अस इन आवर डे टू डे लाइफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ बोन। हर तरफ हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर है। आप सीलिंग पे देखोगे फैन, सीलिंग फैन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर ही अंदर है। मिक्सर देखो, रेफ्रिजरेटर देखो, वॉशिंग मशीन देखो, कंप्यूटर्स देखो, कंप्यूटर्स में फैंस होते हैं सीपीयू के अंदर। पंप्स में भी मोटर है। हाउ डज दिस मोटर वर्क। तो ये मोटर कैसे काम करती है। सो यहाँ पे देख लो, द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर लूप। अब ए पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, देख लो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और ए ऐसा। ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर लूप है। एज शोन इन द फिगर, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये इन दोनों पोल के बीच में इसे प्लेस कर दिया है। देन अब आगे, सच एज अ हॉर्सशू मैग्नेट। ये ऐसा मैग्नेट है हॉर्सशू। आगे समझे, ये आपको पूरी तरीके से दिया नहीं, सिर्फ अगला वाला पोर्शन आपको दिया है। अब in such a way that a branches AB and CD perpendicular to the direction of field। जो ब्रांचेस है AB, अब देख लो AB हो गई और CD जो दोनों ब्रांचेस है, तो पहले ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे को पैरेलल होगी और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देख लो ऐसी जाने वाली है। अलग पेन से निकालता हूं मैं, थोड़ा ब्लैक से निकालता हूं, देख लो, ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को जो है दोनों ब्रांचेस है ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। देन द टू एंड्स ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स। अब दो जो एंड्स है, एक पॉइंट का आ गया उसके आगे और डी पॉइंट का यहाँ पे आगे आ गया। तो ये दोनों टू हाफ्स को, ए दैट इज एक्स एंड वाई को, ऑफ द स्प्लिट रिंग के एक्स एंड वाई एंड को कनेक्टेड होते। तो देख लो, ए एंड आ गया यहाँ पे एक्स को, ए एंड आ गया यहाँ पे वाई को। ए है स्प्लिट रिंग। अब इसे स्प्लिट रिंग क्यों कहा गया, तो इन दोनों रिंग्स के बीच आपको यहाँ पर देख लो स्प्लिट, दैट इज गैप दिखाई दे रहा है। दो टुकड़ों में बटा हुआ ये रिंग है, इसलिए इसे स्प्लिट रिंग कहते हैं। द टू हाफ्स ऑफ द रिंग्स हैव रेजिस्टिव कोटिंग ऑन द इनर साइड। और इस रिंग को अंदर की तरफ से रेजिस्टिव कोटिंग होता है, बाहर की तरफ से नहीं। The inner surface of the split ring is resistive coating. The two halves of the split ring X and Y have their outer conducting surface in contact with two stationary carbon brushes E and F respectively. और जो outer end होता है, अब इसका split ring का outer end यहाँ पे देख लो, इस E point को अटैच है और E and F और A D वाला का आ गया F point पे। और जो E and F point है, ये दोनों जो points है ये stationary points है, या रोटेट करने वाले नहीं। ई एंड एफ पॉइंट रोटेट नहीं करेंगे। अब आगे, व्हेन अ करंट इज कंप्लीटेड एज शोन इन फिगर, द करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी
फ्रॉम ए टू बी थ्रू द कार्बन बुशेस ई एंड ए। अब क्या कैसे करंट फ्लो होगा देख लो, ई तक आएगा, ये देख लो यहाँ पर प्लस है, यहां से करंट ई तक आएगा, ई टू क्या आ जाएगा ए बी, दैट इज करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच ए बी। ए बी में से करंट ऊपर की तरफ गया ए टू बी। देन since the direction of the magnetic field is from the north to south, देख लो यहां से यहां गया, यहां से यहां पे नीचे आ गया, सो क्या हो गया नॉर्थ टू साउथ गया है। हाँ, सो since the direction of magnetic field is from north to south according to Fleming's left hand rule, a force exerted on AB it pushes down। so इसकी वजह से ये जो AB है वो pushes down यानी कि नीचे आ जाएगा। तब AB नीचे आ जाएगा तो उल्टा क्या होगा, उसके CD ऊपर आ जाएगा करें। So the current in the branch CD is in the opposite direction to that of the AB branch। अब जो करंट होता है AB में, तो एक काम करता हूं देख लो बच्चों, मैं इसका नीचे जो पैराग्राफ है वो बुक में से पढ़ता हूं अभी मेरे पास जो है, और आपको इस फिगर में सब बता देता हूं। तो आपको पैराग्राफ यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा, तो उसके आगे वाला पढ़ता हूं देख लो। द करंट इन द CD ब्रांच इज अपोजिट इन दैट ऑफ द AB ब्रांच। अब जो करंट था हमने कैसे AB के लिए कैसे निकाला था, नीचे से ऊपर तक, तो CD के लिए अपोजिट होगा ऊपर से नीचे तक, अपोजिट डायरेक्शन में। Therefore, a force exerted on the branch CD is in the upward direction। AB के लिए नीचे गया था, so CD के ऊपर जाएगा बराबर। अब उसके आगे AB क्या है देख लो डाउनवर्ड है, और CD क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब उसके आगे Thus the loop and the axle start rotating in anti clockwise direction। तो देख लो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है। आफ्टर अ हाफ रोटेशन, two halves of the split ring X and Y come in contact with carbon bushes F and E। अब हाफ रोटेशन हो गया, यानी कि यहां पर CD आ गया, ऐसे देख लो, और इस पॉइंट पे आ जाएगा B और इस पॉइंट पे आ जाएगा A। और इसकी वजह से क्या होगा, जो X का जो एंड था, जो A के यहाँ पे था ना, वो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अब X होगा और यहाँ पे Y। सो F पॉइंट is in the contact with X and E point is in the contact with Y। क्योंकि E and F तो स्टेशनरी है, वो रोटेट होते नहीं, तो पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट में था, यहाँ पे B था, A था, और यहाँ आपका X वो हो गया B F के साथ, और एक जो यहाँ पे राइट की तरफ जो पोर्शन था सारा वो यहाँ पे आ गया E के साथ। अब उसके आगे and the current in a loop start flowing in the direction of DCBA। तो देख लो पहले मैं नई पोजीशंस कौन सी है वो लिखता हूं, D, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे B जगह लेगा और यहाँ पे A। तो अब करंट वैसे ही फ्लो होने वाला, मगर उसके नाम अलग होंगे। क्या होंगे, तो E से स्टार्ट करो, D C B A एंड अगेन F। आ गए समझ में। तो अब डायरेक्शन कौन सी है, D C B A। पहली वाली डायरेक्शन अल्फाबेटिकली था इस ABCD, और अब हाफ रोटेशन के बाद DCBA हो जाएगी। अब therefore a force is exerted on the branch in downward direction। तो A जो ब्रांच थी वो अगेन डाउनवर्ड, A जो AB ब्रांच है वो अब अगेन अपवर्ड, सो अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ रोटेशन हो जाएगा। एंड ऑन द ब्रांच BA is in the opposite direction, अपवर्ड डायरेक्शन। जो BA ब्रांच है यहाँ पे आ गई, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। उसके आगे and the loop continues to rotate in the anti-clockwise direction। और ऐसा ही ये जो लूप है वो ऐसे ही हाफ रोटेशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहेगा। तो ये लूप
कॉन्स्टेंटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहेगा। Thus the current in the loop is reversed after each half rotation. हाफ रोटेशन के बाद जो करंट होता है AB की जगह CD होगा, CD की जगह AB होगा, चेंज होता है। And the loop and the axle continue to rotate in anti-clockwise direction. हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही चलता रहेगा और इसकी वजह से जो लूप है ABCD ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा। कमर्शियल मोटर्स रन ऑन अ सेम प्रिंसिपल। अब एता हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। अब कमर्शियल मोटर्स रन ऑन अ सेम प्रिंसिपल बट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मेड इन द कंस्ट्रक्शन। मगर कुछ इस मोटर में कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं। यू विल लर्न दैट लेटर, वो हम बाद में देखेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है। देख लो, ये तो क्वेश्चन में आपको पर ही छोड़ देने वाला हूं। आपको क्या करना है, देख लो, नेट पे जाना है और सर्च करना है वाई आर द कार्बन ब्रशेस यूज, कार्बन ब्रश क्यों यूज किया है, हाउ डू दीज वर्क्स, क्या काम करते हैं। ओके, आपको वर्कशॉप में नियर बाय जा सकते हैं। अभी तो कोरोना का टाइम चालू है तो उस समय में तो आप नहीं जा सकते, मगर आप नेट पर सर्च तो कर सकते हो। तो इसका मैं आंसर ढूंढ लो और मुझे बता सकते हो। सो ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट जिसमें हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सीखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।